हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। तो भाई काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों की वापसी हो चुकी है। इस पिछले एक महीने में फुटबॉलिंग वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ऊपर ऊपर से बात करेंगे, हर चीज़ की छोटी छोटी समरी पेश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएलएस की। तो भैया ग्रिजमैन का डेब्यू हो चुका है, लेवेंडोस्की का डेब्यू हो चुका है, कैसेमीरो जा चुका है इंटर मियामी में। तो इन सब के ऊपर अभी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीजमैन की, तो ग्रीजमैन ने ओरलैंडो सिटी को ज्वाइन करा है और अब तक वो 4 MLS के गेम्स खेल चुका है जिसमें उसने 2 GA में कंट्रीब्यूट करा है। उसने अपने पहले गेम में ही गोल मार दिया था और इसके अलावा आई गेस ही हैज स्कोर्ड इन द लीग्स कप एज वेल। इसके अलावा उसने एक असिस्ट भी दिया है। तो MLS में उसने 4 गेम्स में 2 GA के लिए कंट्रीब्यूट करा है। वाइल अगर हम बात करें लेवेंडोस्की की, तो वो शिकागो में गए हैं और शिकागो में उसका टाइम शुरू में अच्छा नहीं रहा। पहले 2 गेम्स ही वॉज अनएबल टू स्कोर। उसका इनफैक्ट डेब्यू लियोनेल मेसी की इंटर मियामी के अगेंस्ट हुआ था। लियोनेल मेसी वॉज नॉट इन द फर्स्ट गेम्स बिकॉज ऑफ द रेस्ट। वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद वो रेस्ट पर था और स्टार्टिंग के गेम्स में ही वॉज नॉट देयर। लुइस सुआरेज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही लेड द टीम एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। इसके अलावा फिर जब तीसरा मैच हुआ तो लेवेंडोस्की ने ब्रेस मारा अपने होम ग्राउंड पर और अपनी प्रेजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया MLS में। इसके अलावा अगर हम बात करें कैसेमीरो की, तो कैसेमीरो का डेब्यू कुछ अच्छा नहीं रहा क्योंकि उस बेचारे ने अपने दूसरे ही गेम में ओन गोल कंसीड कर दिया था। तो ये तो हो गई हमारी MLS की बात। इसके अलावा बीच में एक बात मैं एक और करना चाहूँगा कि इंटर मियामी के लिए लास्ट वीक जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिजास्ट्रस रहा है। वो लोग लीग्स कप से एलिमिनेट हो गए हैं। MLS में उनका टाइम अच्छा नहीं जा रहा है और लियोनेल मेसी के फादर की सडन पासिंग जो है इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। लियोनेल मेसी मेंटली डिस्टर्ब है और हमने देखा कि जैसे लियोनेल मेसी गया तो उस एक बंदे की एब्सेंस ने किस तरीके से पूरी टीम को अफेक्ट करा, विच शोज़ के बंदा इस एज में भी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस क्लब को मैनेज कर रहा है, इस टीम को लेके चल रहा है, मैचेस अभी भी डिसाइड कर रहा है। तो उस एक बंदे के ना होने की वजह से इस टीम को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पिछले 4 गेम से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है और बहुत से लोग मेसी को ट्रोल कर रहे हैं। पेनल्टी मिस होने के बाद उसने लगातार 3 पेनल्टीज़ मिस कर दी हैं। तो भाई आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि उसके फादर की अभी डेथ हो गई है, वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है, मेंटली वो बंदा अभी डिस्टर्ब है। तो इस चीज़ को अभी हमें जो है ना तमाम राइवलरी को एक साइड पर रखना चाहिए और हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन। और अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, अननेसेसरी ट्रोलिंग, मैं बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं सऊदी प्रो लीग के ऊपर। तो मेरे भाई सऊदी प्रो लीग का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है और अल हिलाल के गेम की बात करें तो अल हिलाल अपना पहला मैच 4-2 जीता है और पहले ही गेम में अल हिलाल को 3 पेनल्टीज़ मिली है जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको हेट मिला जा रहा है कि नो पेनल्टीज़ एंड नो विन फॉर अल हिलाल। क्योंकि अल हिलाल देखो हमेशा से ब्रेकिंग न्यूज़ में आई है क्योंकि अल हिलाल एशिया का नंबर 1 क्लब भी है और इस बात को जॉर्ज जीसस जो कि इस वक्त पोर्चुगल के कोच हैं, अल नसर के एक्स मैनेजर, उन्होंने खुद आके इस बात को एडमिट किया है कि जो पॉलिटिकल पावर्स अल हिलाल के पास हैं, जितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं पॉलिटिकली, वो पावर्स अल नसर के पास नहीं है। तो हर वक्त वो गर्दिश में चल ही रहे होते हैं ऐसी न्यूज़ से रिलेटेड। तो खैर मेरे हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही पेनल्टीज़ मिली थी, तीनों जो मिली थी। कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन नहीं था देखा जाए तो, लेकिन फिर भी लोगों तो बहाना चाहिए होता है कोई ना कोई क्रिटिसाइज़ करने के लिए। तो बहरहाल वैसे भी अल हिलाल ओवरऑल भी इस चीज़ में तनकीद का निशाना ज़्यादा बनी रहती है। खैर बात करते हैं अल नसर की। तो अल नसर बाय डिफेंडिंग चैंपियंस रिक्लेम देयर फर्स्ट स्पॉट। उन्होंने पहले ही मैच में न्यू मैनेजर के एरा में बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट लिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉज वॉचिंग फ्रॉम द स्टैंड्स, ही वॉज नॉट इंक्लूडेड एज ही वॉज नॉट fully shaped for the match, so most probably he will be returning in the next match। और सामो कोस्टा ने अपने डेब्यू के मैच में, जो कि एक पोर्चुगीज़ प्लेयर ही है, उसने डेब्यू किया अल नसर में। ही केम ऑफ अराउंड आई गेस 70th मिनट और मे बी आफ्टर द हाफ टाइम। उसके अलावा उसने फिर अपना पहला गोल स्कोर किया और जॉ फेलिक्स मेरे भाई क्या ही तो प्यारा गोल मारा यार, उसने सोलो गोल। मैं कहता हूँ यार गोल ऑफ द सीज़न पहले ही मैच में इस बंदे ने मार दिया। बहुत ही खूबसूरत किस्म का गोल मारा था जॉ फेलिक्स ने। पहला गोल जिब्राइल ने मारा था, आई गेस, हाँ जिब्राइल नाम था, एंजेलो या जिब्राइल पता नहीं क्या नाम है इसका। और दूसरा गोल जॉ फेलिक्स ने मारा था। तीसरा गोल हमारे सामो कोस्टा भाई ने मारा था जिसके साथ GD हो गया अल नसर का 3 का और अल
नसर फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है सऊदी प्रो लीग में। परफेक्ट स्टार्ट मिल चुका है अल नसर को लीग के लिए और इस चीज़ को मेंटेन रखना है और इंशाल्लाह ये वाला टाइटल भी हमने जीतना है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट मैच अल नसर का जो है वह किंग कप्स ऑफ चैंपियन। बेसिकली ये जो टूर्नामेंट है मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, ये है डू और डाई टूर्नामेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसका जो है ना हर मैच ही नॉकआउट मैच होता है। ये स्टार्ट ही होता है राउंड ऑफ 32 से। ये एक 5 गेम टूर्नामेंट है। राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। तो दिस कुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट मैच ऑफ अल नसर एंड मोस्ट प्रोबेबली क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल रिटर्न इन दिस मैच। ये मैच कल है और हाँ हो सकता है हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस मैच में प्ले करते हुए देखें और वी होप के अल नसर हारे नहीं और अल नसर फर्दर इस टूर्नामेंट में जाए और इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट जीते। 2024 में देवर सो क्लोज टू विनिंग दिस टूर्नामेंट यार। अल हिलाल से फाइनल में हार गए। खैर है कोई बात नहीं, पास्ट इज पास्ट। फिर भी यार वो हार जो अल हिलाल के अगेंस्ट थी जिसमें रोनाल्डो ने बाइसाइकिल पे अटैम्प्ट किया था, वो हार भुलाई नहीं जाती यार। वो बहुत ज़्यादा दिल को परेशान करती है। खैर अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, जिसने हम सारे रोनाल्डो फैंस और फुटबॉल फैंस को भी बहुत ज़्यादा अपसेट करके रखा है भाई। रोनाल्डो ने ऑफिशियली ये बात एडमिट कर दी है कि दिस कुड बी प्रोबेबली माय लास्ट सीजन एज अ प्रोफेशनल फुटबॉल। तुम समझ सकते हो व्हेन रोनाल्डो हिमसेल्फ इज सेइंग कि दिस कुड बी माई लास्ट ईयर एज अ प्रोफेशनल फुटबॉल, यू नो व्हाट इट मीन्स। काफ़ी टाइम से तो हम रूमर्स सुने जा रहे थे, 2021 से हम ये सुने जा रहे थे कि रोनाल्डो विल बी रिटायरिंग सून, रोनाल्डो विल बी रिटायरिंग आफ्टर द 2022 वर्ल्ड कप और ये वो। लेकिन अब रोनाल्डो ने फाइनली खुद एडमिट कर दी ये बात। देखो ऑनेस्टली वी आर नॉट रेडी फॉर दिस, वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको पता थी कि आने वाली है, लेकिन दिस we all wanted to avoid this breaking news. We all wanted to avoid this. We are not ready for this. We can't even imagine football. We can't even imagine football after Cristiano the man, because मतलब इस बंदे की वजह से मुझे फुटबॉल से प्यार हुआ। इस बंदे की वजह से मैंने फुटबॉल देखना शुरू करा और अब ये बंदा ऐसे अलविदा कह के जा रहा है फुटबॉल को। फ्रॉम नाउ ऑन इसका हर गेम, इस बंदे की हर, फॉरगेट अबाउट द ट्रॉफीज, फॉरगेट अबाउट द रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग यार। अब इस बंदे की एक एक सेकंड पिच पर एंजॉय करनी है हमने। इसका एक एक गोल, इसका एक एक असिस्ट, इसका हर मोमेंट पिच पर अब एक अलग ही फीलिंग देगा हमको, क्योंकि हमें पता है कि हर आता हुआ मैच, हर आता हुआ मिनट, हर आता हुआ दिन रोनाल्डो की रिटायरमेंट के बहुत क्लोज है। सो वी शुड नॉट बी कंपेयरिंग नाउ, वी शुड फिनिश दिस सेंसलेस डिबेट। ठीक है वर्ल्ड कप गुजर गया, हो गया। वैसे तो ना मेसी ना रोनाल्डो, दोनों के पास कुछ भी नहीं रहता प्रूव करने के लिए कि दे आर द बेस्ट इन द हिस्ट्री, लेकिन वी वर लकी इनफ टू विटनेस दिस एरा एंड नाउ इट्स कमिंग टू एन एंड। देखो वी स्टिल विश के रोनाल्डो का ये लास्ट ईयर ना हो। मैं अभी भी चाहता हूँ कि रोनाल्डो 2028 यूरोस तक खेल ले, क्योंकि रोनाल्डो से प्रोबेबली वी होप दिस इज़ नॉट द लास्ट ईयर। आई विश के 2028 तक खेले। सवाल ये क्या खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यू नो कि रोनाल्डो, लूका मॉड्रिच, लियोनेल मेसी, सर्जियो रामोस, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, मतलब हमारा परसेप्शन क्या था, हम 30+ प्लेयर को कंसिडर करते थे, ये बुढ़ा हो गया, अभी रिटायर हो गया। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हम सब के परसेप्शन को बदला, जिन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल अपने आप को पुश करा, 40+ तक भी खेल के दिखाया फुटबॉल। इन्होंने दिखाया कि व्हाट इज़ डिसिप्लिन, व्हाट इज़ हार्ड वर्क, व्हाट इज़ वर्क एथिक। भाई इस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो प्राइम मोटिव है वो 1000 गोल्स, और अगर इस सीजन में उसके 1000 गोल्स नहीं होते तो डेफिनेटली ही विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सीजन, विच इज आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन, क्योंकि रोनाल्डो इस सीजन में डेफिनेटली मार देगा 1000 गोल्स। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 24 गोल्स रह गए। लेकिन आई रियली विश के 2028 का यूरो खेलते हुए यूरो खेले उसके बाद चले जाए। देखो इंटरनेशनल फुटबॉल में अब ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, इंटरनेशनल फुटबॉल में अब कुछ बचा नहीं है खेलने के लिए। एक नेशंस लीग है, उसके बाद 2028 का यूरो है। अब मैं तो एज अ फ़ैन यही विश करूँगा कि रोनाल्डो खेल ले, लेकिन अब वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अब यार बस आई हैव नो वर्ड्स, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत अजीब सी फीलिंग है। आई डोंट नो, इस वीडियो में इस पे अलग से डेडिकेट वीडियो करेंगे हम लोग, लेकिन इस वीडियो में तो मैं बहुत कुछ है यार बोलने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली मैं क्या बोलूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फ्रॉम नाउ ऑन वी शुड एंजॉय एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी, क्योंकि मेसी ने भी भाई कुछ दिनों पहले ये स्टेटमेंट दी है कि नाउ आई एम इन सीरियस डाउट कि आई विल कंटिन्यू माई इंटरनेशनल फुटबॉल और नॉट। द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट एवर एरा इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल
is coming to its end, bro. So we should all enjoy this. Yes. Meet you in the next video. Goodbye.